Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is confusing word part 6. In the previous 5 video, we will discuss about some words that are in confusing nature. Subject is English grammar, and this video is for improving improving your English vocabulary and English pronunciation and English learning and speaking. So let's start the presentation. In the first our first word is at the end and in the end. हमारा जो पहला वर्ड है वो है at the end and in the end. तो हम अब यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि at the end का यूज़ कहाँ पर होता है और in the end का यूज़ कहाँ पर होता है. तो एट द एंड जो है इज यूज फॉर अ पॉइंट इन द टाइम वेयर समथिंग फिनिशेस. तो एट द एंड जो है मतलब अंत में, इसके नाम से ही पता चल रहा है एट द एंड अंत में. इसका यूज कहाँ पर होता है? फॉर अ पॉइंट उस जगह पे, इन द टाइम में उस जगह पे वेयर समथिंग फिनिशेस, जहाँ पर कुछ फिनिश हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ अ मूवी, मूवी के अंत में. एट द एंड ऑफ द मूवी एवरीवन वाज क्राइंग, कि भाई मूवी के लास्ट में, अंत में जो है सब हर एक जो है वो रोने लग गया था. ठीक है. तो एट द एंड का यूज जो है हम वहां करेंगे जब जहां पर कुछ फिनिश हो रहा है. किसी भी सेंटेंस में हम उसका यूज वहां पर करेंगे जहां पर कुछ ना कुछ फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है. ठीक है. उसके बाद बी केयरफुल डोंट से इन द एंड ऑफ अ मूवी. ठीक है. तो हमें जो है ये याद रखना है कि भाई हम ये ना कहें इन द एंड ऑफ अ मूवी. हमें जो है ये याद रखना है कि जब भी हम किसी भी चीज़ में जब एंड का यूज़ कर रहे हैं तो एट द एंड वहाँ पर आएगा जहाँ पर वो चीज़ फिनिश हो गई है. तो इन द एंड ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन द एंड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? एट द एंड. ओके. अब है इन द एंड. इन द एंड का यूज कहाँ पर होता है? वी यूज्ड इन द एंड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव हैपेंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कि भाई कुछ जो है चीज़ें जो हैं वो हैपन हो रही है, घटित हो रही हैं आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे टाइम के बाद जो है कोई चीज़ आई है या कोई चीज़ हो रही है. और आफ्टर अ सीरीज ऑफ इवेंट, या फिर इवेंट्स चलते हुए आ रहे हैं, तो आफ्टर अ सीरीज ऑफ इवेंट जो है हम किसका यूज करेंगे? इन द एंड का. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आई वॉज थिंकिंग अबाउट मूविंग टू अमेरिका. भी मैं सोच रहा था कि मैं अमेरिका मूव कर जाऊं, बट इन द एंड, लेकिन एंड में मैंने क्या डिसाइड किया? टू मूव ऑस्ट्रेलिया. मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया. ठीक है. ये था हमारा इन द एंड और एट द एंड. तो इन द एंड जो है उसका यूज हम कब कर रहे हैं? आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब कुछ चीजें चल रही हैं. और एट द एंड का यूज हम तब कर रहे हैं जब जो है कुछ फिनिश होने वाला है. ठीक है. अब हमारे जो दूसरे वर्ड है, जो सेकंड वर्ड है वो है लाई. लाई और ले, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका कहाँ पर यूज होता है? तो जो लाई है वो क्या है? एक वर्ब है. एक वर्ब है, एक कोई एक्शन बता रहा है इसमें. इट मीन्स बी इन अ फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन अ सरफेस. इसका क्या मतलब है? कि किसी भी सरफेस पे, ये कोई सरफेस है, उस पे वो जो है वो चीज़ जो है वो फ्लैट पड़ी हुई है या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है. फॉर एग्जाम्पल के लिए यू लुक टायर्ड, तो भाई तुम थके हुए लग रहे हो. गो एंड लाई ऑन द सोफा फॉर अ वाइल, कि भाई जाकर सोफे पर लेट जाओ. ठीक है. तो लाई जो है LIE वो एक वर्ब है. और इसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी चीज़ जो है या तो वो हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है या फिर वो फ्लैट पड़ी हुई है. ठीक है. अब लाई जो एक वर्ब है तो इसकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कैसे होगी? लाई, ले, लेन. ये इसकी मैंने साथ ही साथ ये कवर कर दी. ठीक है. अब जो दूसरा वर्ड है ले, LAY ले, वो कहाँ पर यूज हो रहा है? ये भी एक वर्ब है. इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? केयरफुली पुट समथिंग डाउन, किसी भी चीज को नीचे रखना केयरफुली. फॉर एग्जाम्पल प्लीज ले द क्लीन क्लोथ्स ऑन द बेड, कि जो क्लीन क्लोथ्स हैं उनको बेड पर रख दो. तो इसकी जो वर्ब की फॉर्म है वो कैसे होगी? ले, लेड, लेड. तो ले और लेड में क्या फर्क आया? कि दोनों तो वर्ब हो गए. और साथ के साथ जो ले है उसका मतलब क्या है? कि केयरफुली किसी चीज़ को रखना नीचे. और लेड, इस लेड का क्या मतलब है? कि वो जो चीज़ है कोई किसी फ्लैट या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखी हुई है. ठीक है. अब उसके बाद एक डिफरेंस जो है लाई और ले में वो क्या है?
कि जो लाई जो है वो डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट, वो किसी भी ऑब्जेक्ट जो है डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट, और ये जो ले है ये क्या करता है, किसी मस्ट बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट को जो है ये फॉलो करता है। नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड है वो है इवन दो एंड इवन इफ, की जो इवन दो है और इवन इफ इसका यूज कहाँ पर होता है। तो इवन दो जो है इसका यूज कहाँ पर होता है, डिस्पाइट द फैक्ट वी कंसिडर समथिंग एज अ फैक्ट, कि जो रियल फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट है, उस फैक्ट को छोड़ के हम कंसिडर कर लेते हैं किसी भी चीज को एज अ फैक्ट। जैसे कि इवन दो आई डिडंट नो एनीवन एट द पार्टी, कि भाई मैं किसी को पार्टी में जानती भी नहीं थी। आई हैड अ नाइस टाइम, भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरा टाइम बहुत अच्छा गया। आई बोट दिस नेकलेस, मैंने ये नेकलेस खरीदा, इवन दो यद्यपि इट वॉज एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा था। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे फैक्ट्स हैं उसको छोड़ के हम किसी चीज को एक फैक्ट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इवन इफ जो है, इवन इफ का जो यूज है वो कहाँ पर होता है, उन सिचुएशंस में वेदर और नॉट यूज फॉर इमेजिनरी सिचुएशंस, ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए नोट। जैसे कि इवन इफ आई बिकम मिलियनेयर, कि भाई मैं मिलियनेयर हो जाऊं, आई विल ऑलवेज लीड अ सिंपल लाइफ, मैं जो है एक सिंपल लाइफ जीऊंगा। इवन इफ आई कुड ट्रैवल टू मार्स, कि भाई मैं मार्स तक ट्रैवल कर सकता हूँ लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो एक इमेजिनरी सिचुएशन में उसका यूज हो रहा है इवन इफ का। तो ये इवन इफ और इवन दो में ये डिफरेंस था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।